जय श्री महाकाल, जय माता आदिशक्ति के। मैं पंडित साहिल गोस्वामी आप सबका अपने YouTube चैनल शिव शक्ति उपासक साहिल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ब्रह्म राक्षस क्या है आखिरकार ब्रह्म राक्षस? क्यों इसके नाम में ब्रह्म भी जुड़ा हुआ है और राक्षस भी जुड़ा हुआ है? इसके पीछे की जो कथा हम बताते हैं। जिस प्रकार से ब्रह्मदेव सृष्टि रचयिता की बात नहीं हो रही यहाँ पे। आपने देखा होगा आपके भी ग्रामीण इलाकों में, आपके भी नगर में, जहाँ पे पीपल के वृक्ष होते हैं, जहाँ बरगद के वृक्ष होते हैं, वहाँ पे ब्रह्मदेव करके वो पूजे जाते हैं। ब्रह्मदेव पहले होते कौन है हम ये जान लेते हैं। ब्रह्मदेव वह होते हैं जो कि एक अच्छे साधक रहे हो, अपने जीवन में सिद्धि धारक हो रहे हो और मृत्यु उपरांत उनका कोई ऐसा उद्देश्य रह गया हो, जैसे कि कोई मंदिर निर्माण का कार्य रह गया हो या कोई ऐसा सामाजिक जो कल्याण के लिए उनका कार्य, उनकी मन में जो मंशा थी वो रह गई अधूरी। इस कारणवश से वो जन्म नहीं ले पाते हैं। इस कारण से तब तक के लिए उनको ब्रह्मदेव की श्रेणी में परमात्मा डाल देते हैं। ब्रह्मदेव उनमें ब्रह्म और देव जुड़ा हुआ है, अर्थात वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे और अभिष्ट सिद्धि धारक हैं वो, इसीलिए वो देव कहलाए, इसलिए ब्रह्मदेव कहलाए। और ब्रह्मदेव बहुत ही कल्याणकारी और सबका भला करने वाले होते हैं और अपनी देवड़ियों पे या अपने स्थानों पर जो उनके भगत होते हैं या जो उनके साधक होते हैं, जो निश्चल व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हैं और उनके माध्यम से अपना दरबार लगवाते हैं और जन कल्याण करते हैं। अब जान लेते हैं कि ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं। ब्रह्म राक्षस, इसमें ब्रह्म भी जुड़ा हुआ है और राक्षस भी जुड़ा हुआ है। ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति और अभिष्ट सिद्धि धारक अर्थात समस्त सिद्धियों का ज्ञाता, समस्त पुराणों का ज्ञाता, या ऐसा कह ले कि या उसको बहुत सारी नॉलेज होगी तंत्र की, अध्यात्म की, और वो अपने मार्ग से भटक गया होगा या किसी ऐसे लोगों की संगत में पड़ गया होगा जो कि संगत गलत है और मांस मदिरा का सेवन करने लगा होगा। इस प्रकार से उसका आचरण गलत होने के बाद वो ब्रह्मदेव की श्रेणी में न जाके ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में चला जाता है। और ब्रह्म राक्षस इतने विकराल होते हैं और उनको काबू करना बड़ा ही भयंकर हो जाता है कि कोई उनको काबू नहीं कर सकता। ब्रह्म राक्षस जो होते हैं उनके पास हर एक विद्या की काट होती है। अगर आप यहाँ से दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो वो भी वहां से उतने ही दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, उतने वेग से। ब्रह्म जो राक्षस होते हैं वह पीपल में निवास करते हैं। आग का जो पेड़ होता है जिसमें दूध निकलता है, जो सफेद सफेद मदार का पुष्प इसमें होता है, मदार का पेड़ जो होता है उसमें वास करते हैं। लेकिन अब हम ये जाने कैसे हैं कि किस पेड़ में ब्रह्मदेव और किस पेड़ में ब्रह्म राक्षस का वास है। वैसे तो कहते हैं कि पीपल में समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और बहुत सी अभिष्ट शक्तियां वहां पर निवास करती हैं। लेकिन जो पेड़ नीचे से हरे होते हैं और ऊपर से सूखे होते हैं उनमें ब्रह्म राक्षस का वास होता है, ऐसा माना गया है। और जो पेड़ नीचे से सूखे होते हैं और ऊपर से हरे होते हैं वह ब्रह्मदेव का निवास स्थान बताया गया है। तो ब्रह्म राक्षस कुपित किन किन चीजों से हो जाते हैं आपको ये बताते हैं और उनका दिखते किस प्रकार से हम आपको ये बताते हैं। जैसा कि हमारे बाबा महादेव और माता आदिशक्ति की कृपा से हमने इनको ध्यान मार्ग में जैसा देखा। ब्रह्म राक्षस अर्थात उनका मुख होता है एकदम पशु की भांति, अर्थात जैसे राक्षस दिखते हैं, इनके दो सींग वगैरह होते हैं उस टाइप के होते हैं। उनकी एक शिखा जरूर होती है क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं, जिन्हों धारण किए होते हैं और धोती जरूर धारण किए होते हैं और समस्त सिद्धियों के ज्ञाता होते हैं। यदि आप उनको बांधने की कोशिश करेंगे तो वो बंधेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको भी उतना ही ज्ञान है या आपसे ज्यादा ही ज्ञान है उनको, और आप जिस मंत्र को उच्चारण करेंगे उनसे सटीक और एकदम अच्छे उच्चारण वो ही करेंगे और वही शक्ति वहां से वो चलाएंगे। जैसे कि अब माता काली का मंत्र उनके वो चला रहे उनको बांधने के लिए, तो वो भी माता काली का मंत्र चलाएंगे। क्यों? क्योंकि तंत्र की कुंजी ही माता भगवती के हाथ में है, इसलिए माता भगवती की आराधना हर कोई करता है। अब यह जाने कि ब्रह्म राक्षस को नियंत्रण में करना तो पहली बात तो कोई कर नहीं सकता। यदि किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है? जैसा कि हमने अपने शोध में जाना, ब्रह्म राक्षस को या तो माता गायत्री की गायत्री मंत्र में बांधा जा सकता है या फिर बाबा हनुमान जी महाराज के किसी मंत्र में उनको बांधा जा सकता है। वो भी वो अपनी स्वेच्छा से बनते हैं और हनुमान जी का सम्मान करके बंधते हैं, नहीं तो उनके पास उस मंत्र की भी काट होती है क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति होते हैं और मरने उपरांत ब्रह्म राक्षस बनते हैं, इसीलिए उनको समस्त सिद्धियों का ज्ञान होता है। और ब्रह्म राक्षस कुपित किस प्रकार से हो जाते हैं? जैसे कि आप
पीपल के वृक्ष में आपने देखा होगा, वहाँ पे जैसे कि आप उनके पत्ते तोड़ रहे हो और पीपल का वृक्ष काट देते हो, या आग के पेड़ को फालतू में काट देते हो, या और भी जो धर्म आचरण विरोधी आप कार्य करते हो, उस कारण से ब्रह्म राक्षस कभी कभी कुपित हो जाते हैं। और जिनकी ऊपर यदि ब्रह्म राक्षस लग जाए तो फिर तो भैया ईश्वर ही इनको बचा सकता है। हाँ, यह मानते हैं यदि ब्रह्म राक्षस स्वयं से अगर आपको पकड़ा हुआ हो तो कोई भी भगत या कोई भी दरबार में जाके आप ब्रह्म राक्षस को हटवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति द्वारा वो अनुबंधित करके भेजे गए हैं, अर्थात किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर उनको अनुबंधित किया हुआ है अपने कार्य के लिए, और आपके ऊपर तांत्रिक मार्ग द्वारा आपको ब्रह्म राक्षस की ओर आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, तो फिर बहुत ही दुर्लभ साधन होगा जो कि आपको ब्रह्म राक्षस के कोप से बचा सकता है। क्योंकि भक्ति की शक्ति से ही हर शक्ति प्रबल होती है, और ब्रह्म राक्षस को जब भेजा जाता है तो उसको कुछ कस्में दी जाती, कुछ आने दी जाती हैं, जिस कारणवश से वह आपका पीछा नहीं छोड़ता है। और ब्रह्म राक्षस अपने आप में एक ऐसी अद्भुत विचित्र शक्ति है जिसका कि कोई जोड़ नहीं है। तो आशा करते हैं आगे हमें भाग में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से, और ऐसी घटनाएं बताएंगे जो हमारे जीवन में और हमारे जीवन में हमारे शिष्यों के साथ घटित हुआ है ब्रह्म राक्षस को लेके, उनके अनुभव जरूर शेयर करेंगे अगले वीडियो में हम। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको लगता हो कि हमारी दी हुई जानकारी वो महत्वपूर्ण है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं।